सो इस वीडियो में हम लोग करियर इन HVAC के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग HVAC फील्ड के डिमांड के बारे में बात करेंगे। देन पॉसिबल डिजिग्नेशन क्या होता है HVAC फील्ड में, अगर आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो क्या क्या डिजिग्नेशंस हो सकती है। उसके बाद सैलरी और अर्निंग के बारे में बात करेंगे। देन ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो HVAC प्रोफाइल्स के लिए हायर करती हैं। देन किन किन सेक्टर्स में HVAC फील्ड का यूज़ होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वालिफिकेशन एंड स्किल की रिक्वायरमेंट क्या है। देन रोड मैप टू गेट द जॉब। सो वन बाय वन हम लोग सारी चीज़ों को कवर करेंगे इसमें। सो सबसे पहली चीज़ HVAC है क्या, इसका फुल फॉर्म है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो अगर मैं डिमांड की बात करूँ तो अब किन किन सेक्टर्स में HVAC का यूज़ होता है। सबसे पहली चीज़ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स में होता है, ऑयल एंड गैस, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, एनर्जी, वाटर ट्रीटमेंट, फूड एंड बेवरेज, फार्मास्यूटिकल, सीमेंट एंड मैनी अदर्स। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसके ग्रोथ की तो इन 2021 इट इज़ द मार्केट ऑफ $197 बिलियन का मार्केट था ये, और ये एक्सपेक्टेड है कि 2026 तक ये मार्केट जो है $271.5 बिलियन का हो जाएगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो इसमें होगी वो अराउंड 6.6% की होगी। तो यहाँ पे वी आर डीलिंग विथ हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग नीड्स फॉर द ह्यूमन कंफर्ट। जो पर्सन HVAC फील्ड में जॉब करते हैं उनका बेसिकली काम क्या होता है। सबसे पहली चीज़ डिज़ाइनिंग बेस्ड ऑन द स्पेस, इक्विपमेंट का सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन एंड उसका मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें जो है इसमें देखनी होती है। अब इसके डिमांड की बात करें तो जो मेजर कंट्रीज़ है, जो गल्फ़ कंट्रीज़ है लाइक सऊदी अरब, कतर, ओमान, सो इन कंट्रीज़ में एयर कंडीशनिंग की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर आप इस फील्ड में जॉब कर रहे हैं तो पॉसिबल डिजिग्नेशंस क्या क्या हो सकती है। सो सबसे पहला HVAC डिज़ाइन इंजीनियर, देन प्रोजेक्ट इंजीनियर, बिलिंग इंजीनियर, HVAC सुपरवाइज़र, मेंटेनेंस इंजीनियर, एप्लीकेशन इंजीनियर। सो इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोफाइल हो सकती है। अब अगर हम लोग बात करें सैलरी और अर्निंग, एक एवरेज सैलरी देखा जाए इन द US कंट्री $72,900 के आसपास होगी, एंड इन इंडिया इट इज़ अराउंड 2,70,000 पर ईयर। और एंट्री लेवल पे अगर हम लोग बात करें इंडिया में तो सैलरी जो होती है डिपेंड्स अपॉन द कंपनीज़, ये 2 लाख से लेके 6 लाख के बीच में वेरी होती है। और ये एक जस्ट एक एवरेज रेंज है, बट इसके अलावा वो वेरी हो सकता है। इसके साथ ही आप चाहें तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप खुद की कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये जो भी मैंने फिगर्स बताए हैं ये एक एवरेज है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी टू कंपनी। कुछ कंपनियां हो सकती हैं जो आपको ज़्यादा ऑफर करे, कुछ कंपनियां हो सकती हैं जो इससे भी कम ऑफर करे। ओके, तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द कंपनीज। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी कंपनियां HVAC प्रोफाइल्स के लिए हायर करती है। सो इसमें देर आर मेनी कंपनीज़, बट इनमें हम लोग जो मेजर कंपनियां हैं, जो बिग MNCs हैं, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि ब्यूरो हैपोल्ड, एटकिंस, इमर्सन, कैरियर, ब्लू स्टार, डाइकिन, ट्रेन, टेक्निप, बेक्टेल, फ्लो डैनियल, टोयो, जैकब्स, L&T, SNC लेवलिन, पेट्रोफैक, रम्बॉल, टेक्नीमोंट, वर्ली पर्सन्स, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर एंड मेनी अदर्स। अब हम लोग बात करेंगे कि किन किन सेक्टर में एक HVAC प्रोफाइल का बंदा काम कर सकता है। रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स, ऑयल एंड गैस, केमिकल एंड फर्टिलाइजर, एनर्जी, वाटर ट्रीटमेंट, फूड एंड बेवरेजेस, फार्मास्यूटिकल, सीमेंट एंड मेनी अदर्स। बहुत सारी इंडस्ट्री है जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर आपको HVAC फील्ड में जॉब करना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन और स्किल की क्या रिक्वायरमेंट है, अब उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपका इसमें 10+2 साइंस से या डिप्लोमा इन मैकेनिकल होना चाहिए। उसके बाद आपका एक बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सो प्रेफरेबल इसमें यही होता है कि आपके पास BE BTech इन मैकेनिकल हो, और अगर आपको R&D प्रोफाइल में वर्क करना है तो वहाँ पे आपको मास्टर्स करना होगा विच इज़ इन द थर्मल। बट ऐसा देखा गया है कि इंडस्ट्री में दूसरे फील्ड्स के लोग भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी दूसरे फील्ड के ग्रेजुएट हैं फिर भी आप इसमें काम कर सकते हैं, ओनली आपको कुछ एक्सपीरियंस लगेगा। तो अगर हम लोग स्किल की बात करें तो इसमें आपको ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, केटिया, एनसिस फ्लुएंट और हैप, अर्ली एनालिसिस प्रोग्राम, बेसिकली यहाँ पे हीट लोड कैलकुलेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें
आपको आनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप इंडस्ट्री में जॉब पा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपका बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री हो, कम से कम बैचलर्स तो हो आपके पास। देन उसके बाद आपको इन सारी स्किल को एक्वायर करना है, इन सॉफ्टवेयर्स को सीखना है, और हो सके तो आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाइए, अपनी पोर्टफोलियो बनाइए। आप चाहें तो HVAC के कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं, और ये हमेशा आप ट्राई करिए कि आप इंटर्नशिप कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप इंटर्नशिप करते हैं तो वो इंटर्नशिप आपकी फुल टाइम जॉब में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो कभी कभी आपको ऑफ कैंपस ड्राइव का भी चांस मिल सकता है। तो अगर आपको ऑफ कैंपस का चांस नहीं मिलता है तो इन दैट केस जो भी जॉब पोर्टल्स होते हैं, जैसे लिंक्डइन हो गया, naukri.com हो गया, तो वहाँ पे आप जाके अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं और अलग अलग कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो लिंक्डइन के थ्रू जो सीनियर्स हैं, जो ऑलरेडी इस फील्ड में जॉब कर रहे हैं, आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं। कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि सीनियर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको किसी कंसल्टेंसी में चांस मिलता है तो वहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं, वहाँ पे भी एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज अ फ्रेशर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, बट अगर आप किसी कंसल्टेंसी में 6 महीना 1 साल जॉब करते हैं, चाहे भले वहाँ पे आपको कम सैलरी मिल रही है, लेकिन वहाँ के एक्सपीरियंस को आप आगे यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इस तरह से आप अच्छी कंपनी में स्विच कर सकते हैं। सो ये था ऑल अबाउट HVAC फील्ड। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पोस्ट करें।